आज आप खुद पहचान लीजिए कि आप पर्दे पर किसे देख रहे हैं। इनके बारे में जानने के लिए आपको निराला जी पर इनका अनूठा और दुर्लभ संस्मरण सुनने के लिए पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा। मैं केवल नाम भर बता रहा हूँ। मैं बैठा हूँ डॉक्टर जय कुमार जी जलज के यहाँ पर, और आज एकदम अचानक इनके पास पहुँच गया हूँ, अनायास, अनायोजित, आकस्मिक रूप से। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए घंटी का बटन दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे साझा कीजिए, और ये सब करते हुए टिप्पणी अवश्य लिखिए कि जलज जी का आज का वक्तव्य, आज जलज जी की बातें आपको कैसी लगी, ताकि अब जलज जी को आगे तकलीफ दे कि नहीं दे ये तय किया जाए। सर, आपको प्रणाम करता हूँ, और अकस्मात आ जाने के लिए, बिना किसी सूचना के आ जाने के लिए क्षमा चाहते हुए आपसे अनुरोध है कि चैनल के दर्शकों के लिए आज हमें कुछ कृपा प्रसाद से हमें उपकृत करें सर। बैरागी जी, यहाँ रतलाम में मेरे एक मित्र थे, अग्रज मित्र, बैरिस्टर अब्बासी जी। इंग्लैंड से बारेट लॉ करके वो मुंबई होते हुए, मुंबई में एक आध साल रुकते हुए यहाँ रतलाम आए थे और यहाँ के जीवन में रस वस गए थे। मेरे प्रति भी उनका बड़ा स्नेह था। उनकी पत्नी बानोबेन भी इंग्लैंड में पढ़ी थी और बम्बई की रहने वाली थी। जीवन में उन्हें गुजराती तो आती थी, इंग्लैंड में रही थी, पढ़ी थी, तो अंग्रेजी भी आती थी। जी हाँ। लेकिन हिंदी नहीं आती थी। अच्छा। यहाँ रहते हुए उन्होंने हिंदी सीखी, जी। और केवल सीखी ही नहीं, बल्कि अन्य महिलाओं को यहाँ की सिखाया भी, अरे वाह। और बाकायदा कोविड की परीक्षाओं में बिठाया और उसमें उत्तीर्ण होकर के दिखाया उन्होंने। अरे अद्भुत अद्भुत सर। एक बार तो ऐसा हुआ कि रतलाम से जितनी महिलाएं बैठी थी, बानोबेन की प्रेरणा से, जी। उतनी कोविड के किसी भी केंद्र पर नहीं बैठी थी। जी जी। बानोबेन का देहांत हुआ। जी। उसकी पीड़ा को लंबे समय तक बैरिस्टर अब्बासी सहन करते रहे। फिर उनके मन में आया कि उनके किए हुए काम को आगे बढ़ाना जी। चाहिए। अब इसके लिए उन्होंने हिंदी दिवस मनाने का विचार किया। सर, याद आया, बानुबेन स्मृति, बानुबेन अब्बासी स्मृति समारोह जी जी, हिंदी दिवस को मनाया करते थे वो। हाँ। जी 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 जी। और इसके लिए एक अतिथि बाहर से आते थे, उनका व्याख्यान होता था, कुछ प्रतियोगिताएं होती थी, हिंदी में काम करने की शपथ ली जाती थी। जी हाँ। शुरू में ये सब अच्छी तरह चलता रहा, और अब्बासी जी के व्यक्तित्व के कारण और बानूबेन की स्मृति में होने वाले आयोजन के कारण लोग आते रहे जी बराबर। हाँ। जी हाँ। जी हाँ। लेकिन धीरे धीरे श्रोताओं की हिंदी में कोई रुचि नहीं रह गई। जी। ऐसा यहाँ नहीं, सब तरफ है। पूरे देश में ऐसा हुआ। हिंदी के प्रति जो प्रेम था और अंग्रेजी को हटाने की जो कोशिश थी,
वो सब सुनाई नहीं देती। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आप इससे अंदाज लगाइए कि 2020 में उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड का रिजल्ट निकला, जी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का, जी दोनों में कुल मिलाकर के जी 8 लाख बच्चे हिंदी में फेल हुए। फेल हो गए। तो ये हिंदी को कुछ न समझने की जी भावना के विरुद्ध अब्बासी जी ने ये अभियान चलाया था, लेकिन धीरे धीरे वो अ, श्रोताओं की रुचि उसमें कम होती गई। दूसरी ओर अतिथि को बुलाना भी मुश्किल हो गया, जी हाँ, जी हाँ। महंगा हो गया अतिथि। मेरे एक घटना आपको सुनाऊं, मेरे के मित्र हैं, उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर उन्होंने हिंदी के एक नामवर लेखक को अगली ट्रेन के लिए वेट करते हुए देखा। ट्रेन वो लेट होती जा रही थी। साहित्यकार स्थानीय जो थे, उन्होंने निवेदन किया कि आप शहर में चलिए, जी आपको सुनकर के लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने जो पारिश्रमिक बताया अपना, जी। वो 30,000 रुपये का बताया। 30,000? जी। अब इससे अंदाज लगा लीजिए ओहो। कि अतिथि को बुलाना कितना मुश्किल होता है। अकल्पनीय है सर ये तो। हाँ। जी कुछ वर्षों बाद 2006 में शायद जी खुद अब्बासी जी का भी देहांत हो गया। जी हाँ। अब अब्बासी जी की बेटी शकीना बहन ने और उनके दामाद अनवर साहब ने ये विचार किया कि हमें इस परंपरा को, हिंदी दिवस मनाने की परंपरा को बनाए रखना चाहिए। जी या बनाए ना रख सकें तो कम से कम एक बार मना करके फिर आगे विचार करेंगे। जी दोनों मेरे घर आए और मुझसे कहा कि ऐसा सोचा है। मैंने उन्हें कठिनाइयां बताई, ये 30,000 वाला किस्सा भी सुनाया जी उनको। वो तैयार नहीं हुए जी और उन्होंने कहा कम से कम एक बार तुम मना लेते जी हैं। जी मुझसे कहा आप अतिथि को बुलाइए, जिसको आपको बुलाना हो। पहले भी आप बुलाते थे अब्बासी जी के टाइम में, अभी भी बुलाइए आप, और हम आयोजन करते हैं। मैंने मान लिया इस बात को, और जिनके पिता का देहांत हो गया हो और अपनी माँ की स्मृति में जो आयोजन हो रहा हो, उनकी बात को न मानने का सवाल ही नहीं। मान तो लिया, पर सोचा कि किसको बुलाऊंगा अब। बहुत विचार करके मेरे ध्यान में बाल कवि बैरागी आए। ओ। मैंने सोचा मालवा का लिहाज पालेंगे, बैरिस्टर अब्बासी का लिहाज पालेंगे, और मेरा भी लिहाज थोड़ा पालेंगे। जी मैंने उनसे फोन पे बात की और अपना अनुरोध उनके सामने रखा। विष्णु जी, उन्होंने 1 सेकंड में हाँ कर दी। अरे वाह, क्या बात है। बोले मैं आऊँगा। जी गाड़ी तय हो गई कि किस ट्रेन से आई हैं। जी मैंने अनवर साहब को और सकीना बेन को खबर कर दी। तैयारियां शुरू हो गई। अनवर साहब को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अब्बासी जी के गुजरने की घटना अभी अभी हुई थी, तो उनके आकर्षण में बंधे हुए भी लोग आते रहे थे।
लेकिन हुआ क्या कि जिस दिन वो आयोजन था हिंदी दिवस का, उस दिन मेरे पास शहर से कुछ टेलीफोन्स आए कि साहब बालकवि बैरागी आ रहे हैं और वो अमुक ट्रेन से आएंगे। जो ट्रेन इन फोन करने वालों ने बताई वो नहीं थी जो मुझे बताई गई थी बैरागी जी के जी द्वारा। जी। अब जिस ट्रेन से आना बताया गया वो देर से आती थी, और अगर अतिथि देर से आएंगे तो श्रोताओं को रोक के रखना मुश्किल हो जाएगा। मैं चिंता में पड़ गया और मैंने फिर एक तरकीब की सच्चाई को जानने की। जिस ट्रेन से बैरागी जी ने आने का बोला था, टाइम टेबल देख करके समझा कि नीमच से ये इतने बजे चलती होगी और रास्ते में होगी। और 10-15 मिनट मैंने लगाए और फिर घर पे फ़ोन किया। पहले घर पर ही फ़ोन होते थे, मोबाइल वगैरह का प्रचलन उतना नहीं था। संयोग से आदरणीय भाभी जी ने फ़ोन उठाया। मैंने पूछा, बैरागी जी निकल गए क्या रतलाम के लिए? आज यहाँ कार्यक्रम है। हाँ बोले, निकल गए। नहीं, मैंने कहा कि वो चिंता ये थी कि अ, खाना वगैरह खा करके फिर कार्यक्रम में जाए, क्योंकि कार्यक्रम देर तक चला तो दिक्कत आएगी बैरागी जी को। उन्होंने कहा, खाने की चिंता आप मत करिए, जी मैंने खाना रख दिया है जी। साथ में, और वो ट्रेन में खाना खा करके ही रतलाम में उतरेंगे। सर मेरी अधीरता साथ छोड़ रही है। हाँ आप तो सीधे पारिश्रमिक की बात पे आ जाइए। मेरी उत्सुकता वो हो गई कि बैरागी जी ने पारिश्रमिक का क्या किया। हाँ, पारिश्रमिक की कोई बात मैंने नहीं की उनसे, जी है ना। और मैं करूं कोई बात, ऐसी हिम्मत करूं, जी इसके पहले ही उन्होंने कह दिया हाँ मैं आऊंगा, जी तो अब पारिश्रमिक की बात क्या करता जी मैं। वो निर्धारित ट्रेन से, जो तय हुई थी ट्रेन, उससे आए। ठहरने की व्यवस्था अब्बासी जी के घर थी, वहाँ चले गए। लेने गए थे अनवर साहब उनको। शाम को कार्यक्रम में आए। थोड़ी देर में मैंने पूछा कि मेरे पास ऐसे ऐसे टेलीफोन्स आए थे और मैं चिंता में पड़ गया था। बोले, आपसे बोल तो दिया था कि मैं किस ट्रेन से आऊँगा। नहीं, मैंने कहा, शहर के लोग जो फ़ोन कर रहे थे बता रहे थे कि आपकी उनसे बात हुई है और आपने जी उनको हाँ जी बात की ट्रेन बताई है। बोले, वो इसलिए किया था मैंने जी कि अगर उनको सही ट्रेन बता देता तो मुझे घेर लेते। जी ना मैं अब्बासी जी के परिवार से कोई बात कर पाता, जी हाँ जी हाँ। ना आपसे बात कर पाता। इसलिए उनको मैंने भ्रम में रखा था। मैं बहुत प्रसन्न तो हुआ ही सुन कर के। अब जब कार्यक्रम में शपथ विधि का कार्यक्रम हुआ, बैरागी जी के द्वारा शपथ दिलाई जानी थी सभी श्रोताओं को, वो हिंदी में काम करेंगे वैसा बोले। मैंने देखा विष्णु जी, उन्होंने छपी हुई उस शपथ को पहले खुद पढ़ा, उसमें निशान लगाए कि कहाँ विराम देना है, कहाँ नहीं देना है। ये कह के, ये करके उन्होंने फिर शपथ दिलाई। जी मैं देखता हूँ आजकल शपथ दिलाने वालों को जेब से निकाला कागज और शुरू हो जाते हैं ए करते हुए शपथ लेते हैं।
और एक इतना बड़ा कवि, इतने बड़े मंचों को संभालने वाला, इतना अधिक एक्सटेम्पोर बोलने वाला, वो एक एक वाक्य पढ़ रहा है और तैयारी के बाद फिर शपथ दिला रहा है। जी जब कार्यक्रम खत्म होने को हुआ, मैंने अनवर साहब को बुलाया। तय ये हुआ था, मैंने ही तय कराया था कि पारिश्रमिक वगैरह आप वहीं से घर पर ही दे देना कार्यक्रम से पहले पहले, जी ताकि यहाँ वो परेशानी ना हो जी हाँ जी हाँ जी और अतिथि को भी संतोष रहे जी हाँ जी हाँ कि उसे पारिश्रमिक मिल गया है। अनवर साहब ने कहा, मैंने दिया था और मैं भरपूर रुपए रखे हुए था साथ में जी कि ये तो तय नहीं हुआ कि कितना देंगे, जी हाँ तो मैं रखे हुए था कि जितना मांगेंगे उतना दे दूंगा। जी हाँ जी हाँ बोले, जब मैंने उनको लिफाफा दिया और बताया इसमें इतनी राशि है, ये कम तो नहीं है, जी बाल कवि बैरागी बोले, नहीं पारिश्रमिक नहीं लेना। अब्बासी जी की स्मृति में आयोजन हुआ। जी जलद जी ने बुलाया, आपके यहाँ ठहरा हुआ हूँ, ट्रेन का किराया भारत सरकार ने दिया, मेरा कोई खर्चा नहीं, लेकिन आप ये न समझें कि मैं फोकट में आपके यहाँ आया हूँ, इसलिए इसमें से 1 रुपया निकाल कर मुझे दे दीजिए अरे वाह, और बाकी राशि मुझे नहीं चाहिए। क्या बात है सर। उन्होंने ये बात अनवर साहब ने मुझे बताई तो मैंने थोड़ा उचित समझा कि जो इतने सारे श्रोता बैठे हैं उनको मैं ये बात बता दूं। बैरागी जी से मैंने पूछा, मैं ये बात बताना चाहता हूँ, आप अनुमति दें? उन्होंने कहा, नहीं, क्यों बताते हैं, रहने दीजिए। मैंने कहा, मैं आपकी अनुमति लिए बगैर बताना चाहता और मैंने सदन में वो बात बता दी कि किस तरह से पारिश्रमिक का भुगतान हुआ है। जी आप सोच सकते हैं कितनी गड़गड़ाहट हुई होगी। खूब तालियां बजी होगी सर, खूब तालियां बजी होगी। जी सर। और श्रोताओं को आश्चर्य हुआ कि बैरिस्टर अब्बासी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में जो अतिथि आए हैं उन्होंने एक प्रतीक के रूप में 1 रुपया ही 1 रुपया लिया है, यानी उन्होंने मुफ्त में भी नहीं काम किया जी, और पारिश्रमिक भी लिया। हाँ, क्या बात है, दोनों बातें निभाई ली उन्होंने जी। अरे वाह वाह वाह, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। मुझे तो ये कल्पना भी नहीं थी कि आज आप मेरे बड़े भाई साहब को लेकर कोई इतना सुंदर संस्मरण सुनाएंगे। मैं तो अतिरिक्त प्रसन्न हूँ, अतिरिक्त रूप से उपकृत होकर जा रहा हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कृपा बनाए रखिएगा और चैनल के सारे दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी कृपा आपकी।